हाय गाइस, माय नेम इज श्वेता एंड वेलकम टू रेडियंट फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में, यानी अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। आखिर में ये क्या होते हैं अम्ल, क्षार और लवण? इनकी परिभाषाएं नहीं होती, अर्थात इनका जो परिभाषा होती है ये परिभाषा नहीं होती है। अम्ल, क्षार और ये सॉल्ट का जो होता है ये मतलब ये विशेषताएं होती है, लेकिन ये ऑर्हेनियस द्वारा इनका परिभाषा हम आपको बताते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑर्हेनियस द्वारा अम्ल की परिभाषा। ऑर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने अम्ल के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन करके अम्ल के एक नई परिभाषा दी है, जिसके अनुसार अम्ल वैसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ आयन प्रदान करते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे। HCl अर्थात ये जो है ये हमारा एक सूत्र है और इसमें H2O को मिला देते हैं तो ये H+ आयन, H+ और प्लस Cl- ये प्रदान करता है, अर्थात ये H+ आयन प्रदान करता है। उसके बाद H2A+ में हम लोग H2O मिलाते हैं तो ये 2H+ आयन प्रदान करता है और SO4 2-। उसके बाद HNO3 में हम लोग H2O मिलाते हैं तो ये NO3- और H+ आयन प्रदान करता है। उसके बाद देखेंगे H2CO3 में हम लोग जब H2O मिलाते हैं तो ये CO3 2- आयन प्रदान करता है और 2H+ ये जो हाइड्रोजन आयन है ये प्रदान करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अम्ल की विशेषताएं। आखिर में अम्ल की विशेषताएं क्या होती है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अर्थात ये अम्ल जो होता है ये स्वाद में खट्टा होता है। और अम्ल भस्म को उदासीन कर लवण बनाता है, अर्थात ये भस्म जो होता है ये क्षार या भस्म को उदासीन करके ये लवण यानी साल्ट बनाता है। और अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ प्रदान करता है। अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, अर्थात ये अम्ल जो होता है ये कभी मतलब धातु से अभिक्रिया करता है तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देता है, अर्थात यहाँ पे देखेंगे ये H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे है और इसमें हम आयरन को मिलाते हैं, अर्थात ये आयरन हमारा ये धातु है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये FeSO4 + H2 ये गैस मुक्त कर देता है, अर्थात ये जो H2 होता है ये गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे अम्ल का जो pH मान होता है 7 से कम होता है। जब अम्ल जलीय विलयन में होता है तो ये विद्युत का संचालन करता है। और यहाँ पे हम देखेंगे कुछ अम्ल की नाम। ये H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, HCO3 यानी कार्बोनिल अम्ल, HNO4 HNPO4 यानी फास्फोरिक अम्ल। यहाँ पे ये हमारा अम्ल के कुछ नाम दिए हुए हैं। उसके बाद हम देखेंगे भस्म यानी क्षार, अर्थात ये भस्म जो होता है इसे हम क्षार भी कहते हैं, अर्थात ये भस्म और क्षार ये दोनों सेम ही होते हैं। और भस्म का जो परिभाषा ऑर्हेनियस ने दिया था, उन्होंने बोले थे कि जो ये भस्म होता है ये पानी में या अर्थात वाटर में H2O में घुलकर ये OH- प्रदान करता है। उसके बाद हम देखेंगे भस्म की विशेषताएं। भस्म स्वाद में तीखा या कड़वा होता है, अर्थात ये भस्म जो होता है ये तीखा या कड़वा होता है, अर्थात इसका ये मतलब इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा ये करेला हो जाएगा, अर्थात ये जो करेला होता है ये तीखा होता है। उसके बाद ये खीरा हो जाएगा, अर्थात जब खीरा हम काटते हैं तो उसमें से वाइट जो निकलता है ये कड़वा या तीखा होता है, वो भस्म में हमारा एग्जाम्पल आ सकता है। भस्म जल में घुल कर OH- प्रदान करता है। ये भस्म जो होता है H2O में मिलकर OH- प्रदान करता है। उसके बाद देखेंगे यह अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। भस्म जो होता है अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। उसका देखेंगे इसका जो भस्म का pH मान होता है 7 से अधिक होता है, अर्थात जिस रासायनिक सूत्र का
pH मान 7 से अधिक होगा वो हमारा भस्म होगा। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, अर्थात ये भस्म जो होता है हम जब लाल लिटमस पत्र में हम डालते हैं तो ये लाल लिटमस पत्र को ये नीला कर देता है। उसके बाद देखेंगे कुछ भस्म के रासायनिक सूत्र, अर्थात NaOH अर्थात ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद KOH अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद MgOH2 ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये CaOH2 ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अर्थात ये जो है अमोनिया होता है। उसके बाद हम देखेंगे साल्ट यानी लवण। धनात्मक एवं ऋणात्मक मूलकों के मिलने से जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लवण कहते हैं, अर्थात जो लवण होता है माइनस और प्लस के मिलने से ये धनात्मक और ऋणात्मक मूलकों से मिलने से सॉल्ट का निर्माण होता है, अर्थात NaCl, अर्थात ये जब NaCl Na+Cl- ये Na+ और Cl- ये धनात्मक और ऋणात्मक के मिलने से यह हमारा NaCl अर्थात सॉल्ट का निर्माण होता है। इसके बाद KCl अर्थात K+Cl- और ये माइनस और ये धनात्मक के मिलने से ये हमारा सॉल्ट का निर्माण होता है, यही हमारा सॉल्ट होता है। उसके बाद देखेंगे लवण को 3 भागों में बांटा गया, अर्थात ये जो लवण होता है इसे हम 3 भागों में बांटते हैं, अर्थात जनरल सॉल्ट अर्थात सामान्य लवण, एसिडिक सॉल्ट यानी अम्लीय लवण, बेरिक सॉल्ट यानी क्षारीय सॉल्ट। अर्थात ये जनरल सॉल्ट क्या होता है जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल समूह नहीं पाया जाता है, ये जनरल सॉल्ट कहलाता है। एग्जाम्पल में हमारा आ जाएगा NaCl CaOH अर्थात इसमें जो ना हाइड्रोजन है और ना हाइड्रोक्सिल समूह होता है। उसके बाद हम देखेंगे एसिडिक सॉल्ट अर्थात वैसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है उसे हम एसिडिक सॉल्ट कहते हैं, अर्थात एग्जाम्पल में हमारा NaOH हमारा ये एसिडिक सॉल्ट हुआ और NaHPO4 हमारा ये एसिडिक सॉल्ट हुआ। उसके बाद हम देखेंगे बेरिक सॉल्ट अर्थात ये लवण का जो बेरिक सॉल्ट प्रकार है तीसरा है। ये बेरिक सॉल्ट जो होता है इसमें हाइड्रोक्साइड अर्थात OH- पाया जाता है, उसे हम क्षारीय सॉल्ट अर्थात बेरिक सॉल्ट कहते हैं। इसमें MgOHCl हमारा ये बेरिक सॉल्ट हुआ, BaOHCl ये हमारा बेरिक सॉल्ट हुआ। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।